ज़ेन-ज़ी रियल एस्टेट मार्केट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई प्रदीप मिश्रा और आप शुरू कर चुके हैं देखना प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जी हां, ज़ेन-ज़ी यानी जनरेशन के प्रॉपर्टी ट्रेंड्स के बारे में, जो ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली से कहीं हद तक बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि चेंज क्यों हो रहा है, ज़ेन-ज़ी की प्रेफरेंस क्या है और ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली अप्रोच से ये क्यों अलग है। साथ ही हम देखेंगे ये ट्रेंड प्रॉपर्टी प्राइसेस, लोकेशन चॉइस और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को कैसे धीरे धीरे अफेक्ट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और रेगुलर ऐसे और एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़ेन-ज़ी का प्रॉपर्टी बाइंग पैटर्न बिल्कुल यूनिक है। रिसर्च डाटा शो करते हैं कि ज़ेन-ज़ी होम बाइंग में मिलेनियल से 5 to 6 ईयर पहले एंट्री कर रहे हैं। ये जनरेशन मिड 20s में ही प्रॉपर्टी परचेज करने की प्लानिंग करती है, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में अक्सर लोग 30 से 40 साल में प्रॉपर्टी खरीदते थे। ज़ेन-ज़ी की सबसे बड़ी प्रेफरेंस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है। नाइट फ्रैंक के डाटा बताते हैं कि 73% ज़ेन-ज़ी बायर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें लोअर एंट्री कॉस्ट, फेस्ड पेमेंट स्ट्रक्चर और कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी मिलती है। ये अप्रोच जॉइंट फैमिली सिस्टम से कंप्लीटली ऑपोजिट है, जहां लोग अक्सर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी प्रेफर किया करते थे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ज़ेन-ज़ी के लिए लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। 72% ज़ेन-ज़ी बायर स्मार्ट होम फीचर्स के लिए प्रीमियम पे करने के लिए बिल्कुल रेडी है। IoT डिवाइस, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, होम ऑटोमेशन, ये सब ज़ेन-ज़ी के मस्ट हैव फीचर्स हैं। वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल मॉर्टगेज प्रोसेसेस, ये सब ज़ेन-ज़ी की एक्सपेक्टेशन है, ना कि लग्जरी। मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और लोकेशन प्रेफरेंस की बात करें तो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ का राइज अब देखने को मिल रहा है। ज़ेन-ज़ी के लोकेशन प्रेफरेंस भी ट्रेडिशनल पैटर्न से बिल्कुल अलग है। मेट्रो सिटीज़ की हाई कॉस्ट और ट्रैफिक प्रॉब्लम के कारण ज़ेन-ज़ी अब Tier 2, Tier 3 सिटीज़ को प्रेफर करने लगा है। NDTV प्रॉफिट रिपोर्ट की मानें तो Tier 2 सिटीज़ जैसे कानपुर, लखनऊ, अयोध्या में कैपिटल एप्रिसिएशन दिल्ली से ज़्यादा है। कानपुर में 24.53% और लखनऊ में 22.61%, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। को लिविंग स्पेस ज़ेन-ज़ी के लिए एक्सट्रीमली पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये ट्रेंड मेट्रोज के साथ साथ Tier 2 सिटीज़ में भी बढ़ रहा है। को लिविंग ऑफर करते हैं, अफोर्डेबिलिटी, कम्युनिटी इंगेजमेंट और प्रीमियम एमिनिटीज़, ये सब लोअर कॉस्ट पे। रिमोट वर्क कल्चर से ट्रेंड और भी एक्सेलरेट हो रहा है। प्रॉपर्टी साइज प्रेफरेंस में भी मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जॉइंट फैमिलीज जहां 1250 से 2000 स्क्वायर फीट के बड़े होम प्रेफर करते हैं, वहीं ज़ेन-ज़ी स्टूडियो से 2 BHK तक के कम्पैक्ट और स्पेस एफिशिएंट अपार्टमेंट्स को चूज करते हैं। ज़ेन-ज़ी का फोकस है मैक्सिमम यूटिलिटी मिनिमम स्पेस में। बजट और फाइनेंसिंग की बात करें तो स्मार्ट अप्रोच देखने को मिल रही है। ज़ेन-ज़ी का बजट रेंज 70 लाख से 1.1 करोड़ तक का है, जो जॉइंट फैमिलीज के ₹1.5 करोड़ प्लस बजट से काफ़ी कम है। ये डिफरेंस लोकेशन चॉइस और प्रॉपर्टी साइज प्रेफरेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है। फाइनेंसिंग अप्रोच में भी इनोवेशन देखने को मिल रहा है। को लिविंग कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है, जहां फ्रेंड्स या एक्सटेंडेड फैमिली एक साथ टुगेदर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। ये हाइब्रिड ओनरशिप मॉडल कॉस्ट शेयरिंग और इक्विटी ग्रोथ दोनों प्रोवाइड कर रहा है। ज़ेन-ज़ी डेट कॉन्शियस है लेकिन स्मार्ट हैं। वे केयरफुली कैलकुलेशन करते हैं और स्पेशली अफोर्डेबिलिटी के लिए ट्रेडिशनल होम लोन्स के अलावा क्रिएटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज भी एक्सप्लोर करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर जॉइंट फैमिलीज वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा चेंज नजर आता है। ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली डिफरेंट थी। जॉइंट फैमिलीज को एकोमोडेट करने के लिए लार्ज स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज, मल्टीपल रूम्स और कॉमन एरियाज की जरूरत होती थी, और साथ में यहाँ पर सीनियर फैमिली मेंबर्स की प्रेफरेंस प्रायोरिटी पे रखी जाती थी।
यहीं पर अब न्यूक्लियर फैमिली का जो अप्रोच प्रैक्टिकल नज़र आता है। 2 to 3 BHK अपार्टमेंट जो 900 से 1500 स्क्वायर फीट के रेंज में है, ये एक आइडियल चॉइस बन रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी टू वर्क प्लेस, स्कूल, हेल्थ केयर, शॉपिंग फैसिलिटीज़, ये सब मेजर कंसिडरेशन है उनके। न्यूक्लियर फैमिलीज़ को लार्ज मेंटेनेंस नहीं चाहिए, वे कम्पैक्ट और वेल प्लान्ड हाउसेस प्रेफर करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जॉइंट फैमिलीज में पूल्ड रिसोर्सेज होते थे, शेयर्ड एक्सपेंसेस होती थी। न्यूक्लियर फैमिलीज में इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ती है, लेकिन साथ में ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती है। टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जेंजी की प्रायोरिटीज, जेंजी के लिए सस्टेनेबिलिटी मेजर फैक्टर है। एनर्जी एफिशिएंट होम, सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सब हाई प्रायोरिटी फीचर्स हैं। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन जैसे LEED का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। ये जनरेशन एनवायरमेंटली कॉन्शियस है और फ्यूचर प्रूफ होम्स चाहती है। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अब स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट बन गया है। स्मार्ट थर्मोस्टेट, ऑटोमेटिक लाइटिंग, IoT डिवाइस, ये सब जेंजी के बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं। ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली प्रेफरेंस से काफ़ी डिफरेंट है। प्रॉपर्टी सर्च मेथड भी डिजिटल हो गए हैं। जेंजी ऑनलाइन रिसर्च, वर्चुअल टूर्स और सोशल मीडिया रिव्यूज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ट्रेडिशनल मेथड की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। मार्केट इम्पैक्ट और फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो 2024 में इंडिया के टॉप 7 सिटीज़ में एवरेज हाउसिंग प्राइसेस 21% बढ़ी है। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा 30% के प्राइस एप्रिशिएशन देखने को मिला है। ये ट्रेंड जेंजी और मिलेनियल्स की इंक्रीजिंग बाइंग पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लग्जरी सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। 4 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ की सेल्स 37.8% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, लेकिन जेंजी का फोकस अभी भी अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट प्रॉपर्टीज़ पर है। प्रॉप इक्विटी डाटा के अनुसार इंडिया के टॉप 15 Tier 2 सिटीज़ में होम्स की वैल्यू 6% बढ़कर 40,443 करोड़ हो गई है, और ये सब Q1 2025 में हुआ है। ये जेंजी के Tier 2 प्रेफरेंस को सपोर्ट करता दिखता है। इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव और रिकमेंडेशन की बात करें तो जेंजी के लिए रियल एस्टेट अब सिर्फ शेल्टर नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी है। कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम पोटेंशियल और टैक्स बेनिफिट का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। रीट इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, स्पेशली जेंजी के बीच में। को ऑनरशिप मॉडल और फ्रैक्शनल ऑनरशिप कंसेप्ट आने वाले टाइम में और भी पॉपुलर होंगे। ये मॉडल लोअर इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स और गुड रिटर्न प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जेंजी के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं ये। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी मेजर इम्पैक्ट होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट Tier 2 सिटीज़ की कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी वैल्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जेंजी वर्सेस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी ट्रेंड से क्लियर इंडिकेशन है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट फंडामेंटल चेंजेस से गुजर रहा है। जेंजी का अप्रोच टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड और फाइनेंशियली स्मार्ट है। ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली मॉडल से हटकर न्यूक्लियर फैमिली और इंडिविजुअल प्रेफरेंस को प्रायोरिटी मिल रही है। आने वाले टाइम में डेवलपर को जेंजी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने होंगे। कॉम्पैक्ट होम्स, स्मार्ट फीचर्स, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन और Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में डेवलपमेंट फोकस एरिया होंगे। ये ट्रेंड ना सिर्फ प्रॉपर्टी बायर बल्कि डेवलपर, इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबको अडॉप्ट करना होगा। तो दोस्तों, आज का डिटेल्ड एनालिसिस जेंजी प्रॉपर्टी ट्रेंड्स का था मेरा। अगर आप भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो इस ट्रेंड को डेफिनेटली कंसीडर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे और एनालिसिस चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।